हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो इस साल की एक बहुत ही खतरनाक स्टोरी होने वाली है। तो कहानी की शुरुआत में हम सारा नाम की लेडी को देखते हैं जो खून से लथपथ थी। उसके चेहरे पर किसी तरह का डर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ इसके लिए हम चलते हैं पीछे, जहाँ से ये सब की शुरुआत हुई थी। हम सारा नाम की औरत को देखते हैं जिसके 2 बच्चों के साथ वो रहती है। वो उनसे बहुत प्यार करती है, पर उसके पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि वो उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसीलिए जब उसका बेटा एक चॉकलेट के रैपर को फाड़ देता है तो उसे कुछ चीज़ें घटानी पड़ जाती है, क्योंकि अभी इतने पैसे नहीं हैं कि वो इन चीज़ों को खरीद सके। वहाँ की कैशियर भी इस बात को समझती है और उससे कहती है कि हर कोई इस दौर से गुजर चुका है। घर जाने पर वो अपने बच्चों के साथ एक अच्छा समय बिताती है और उनका बहुत ख्याल भी रखती है। दरअसल कुछ सालों पहले सारा के हस्बैंड निक के साथ एक हादसा हो गया था जिसमें उसकी मौत हो गई थी, लेकिन सारा को हमेशा लगता है कि इसमें किसी का हाथ है, पर वो कौन है उसे आज तक पता नहीं चला। पर हर महीने में वो एक बार पुलिस स्टेशन ज़रूर जाती है निक के बारे में और जानकारी के लिए, लेकिन वहाँ की ऑफिसर उससे कहती है कि अब जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, क्योंकि चीज़ें बाहर ना निकले तो बेहतर है, वरना इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। सारा को बुरा लगता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है, और वहाँ से वो अपने माँ के घर जाती है जो अपनी बेटी के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बहुत कमज़ोर है। आखिर इस समाज में वो खुद को कैसे संभालेगी। यहाँ हम बेन के बारे में भी थोड़ा कुछ जान पाते हैं, जो कि सारा का छोटा भाई है। जब उसके हस्बैंड के साथ वो हादसा हुआ तब वो उसके साथ ही मौजूद था, लेकिन उसके बाद से उसने किसी से भी बोलना छोड़ दिया। और उसकी ऐसी हालत देखकर सारा की माँ अपने घर चलने को कहती है, लेकिन सारा किसी का बोझ नहीं बनना चाहती और इसीलिए वो मना कर देती है। अब वापस आते टाइम वो निक की ग्रेव पर जाते हैं। इसी बीच हम टीटो नाम के एक और कैरेक्टर को देखते हैं जो किसी से भाग रहा है। वो एक कार चोरी करता है जिसे ले जाकर एक दूसरी कार में भिड़ा देता है जिसे पहले से कुछ और लोग बैठे थे। जब टक्कर होती है तो कार की डिग्गी खुल जाती है जिसमें कुछ सामान रखा हुआ था, जिसे लेकर वो फरार हो जाता है। न जाने क्या था उसमें, लेकिन हाँ, जो बंदे उस कार में बैठे थे उनकी शक्लों को देखकर ये पता लग सकता है कि ज़रूर कुछ न कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ थी। टीटो वहाँ से भागकर छुपने के लिए सारा के घर में घुस जाता है और बाद में जब वो घर आती है तो टीटो को देखकर घबरा जाती है। उसके हाथ में बंदूक थी, इसीलिए वो अपने दोनों बच्चों को ऊपर भेज देती है। तब टीटो उसे समझाता है कि जो कुछ भी हुआ वो तुम भूल जाओ, क्योंकि तुमने कुछ भी नहीं देखा। अभी सारा भी घबराई हुई थी, इसीलिए वो हाँ में जवाब देती है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। उधर हम कैंग को देखते हैं जो उसी गैंग का बॉस था जिसका सामान टीटो लेकर फरार हुआ था। जब वो दोनों बंदे कैंग के पास जाकर इस बात को बताते हैं तो वो उन पर बहुत गुस्सा करता है और ये भी बोल देता है कि तुम्हें कैसे भी करके वो वापस लाना है, वरना तुम्हारी गर्दन मेरे हाथ में होगी। अब उस रात जब सारा सोने के लिए जा रही थी तो उसी टाइम खिड़की पर टीटो आ जाता है। वो गेट को खोलने को कहता है, लेकिन सारा मना कर देती है। तो वो कहता है कि अगर नहीं खोलना खिड़की तो मैं तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। सारा डर जाती है और फिर गेट को खोल देती है, जिसके बाद वो सीधा वॉशरूम में जाती है। वहाँ से वही ब्लू पॉलिथीन निकालती है जिसके अंदर बहुत नशे की गोलियाँ थी। वो बताता है कि मैंने कुछ सामानों को बेच दिया है जिसे मुझे अच्छे पैसे मिले, इसीलिए तुम भी 40% ले लो। तुम एक फैमिली वाली हो, इसीलिए तुम्हारे ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा। मैं जब भी इसे थोड़ा बहुत सेल करूंगा तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। पर सारा जानती है कि यह पैसा सही नहीं है, इसीलिए उसे खतरा हो सकता है और इसीलिए वो लेने से मना कर देती है। तो टीटो उसे धमकाना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम मना नहीं कर सकती, मैं तुम्हें पैसे भी तो दे रहा हूँ, अगर मना किया तो मारी जाओगी। सारा बहुत डर जाती है और एक अकेली औरत क्या करेगी। वो अपने बच्चे के बारे में सोचती। अब अगले दिन वो बेन को लेकर एक ग्राउंड में जाती है जहाँ पर निक को एक इंसान ने गोली मार दी थी। उस टाइम बेन उसी के साथ था, तो वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ याद है, लेकिन वो तो पूरे शौक में था, इसीलिए कुछ नहीं कहता। अब सारा को भी समझ आ जाता है कि वो गलत कर रही है। ऐसे बार बार बेन को परेशान करके वो उसके दिमाग पर और जोर डाल रही है। अब 2 दिन बाद एक रात फिर से टीटो उसके घर आता है और उसे कुछ पैसे देकर ड्रिंक करना शुरू कर देता है। उसे अब ये जगह सेफ लगने लगी थी। यहाँ सारा को लगता है कि शायद वो उसके हस्बैंड को जानता होगा, इसीलिए वो उसके बारे में बताती हुए कहती है कि उन पर पुलिस ने झूठ आरोप लगाया था कि वो नशे का सामान बेचते हैं, पर वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। टीटो मना करता है कि वो किसी को भी नहीं जानता। यहाँ बातों ही बातों में टीटो सारा को बता देता है कि उसने ये सामान एक गैंग से चुराया है। ये सुनते ही सारा खड़ी हो जाती है और बोलती है कि इस घर में मेरे 2 बच्चे रहते हैं, मैं उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकती, तुम्हें किसी और जगह इसे छुपाना होगा। तो टीटो उसे कहता है बस कुछ दिन की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या नाम बताया तुमने अपने हस्बैंड का?
वो भी तो यही काम करता था। तब सारा गुस्से में कहती है कि जब उसे मारा गया तो उसके साथ बेन था, ऐसे वो अपने बेटे के सामने कुछ भी सेल नहीं कर सकता है। मुझे तो ये सब सामान बेचने वाला बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर टीटो को गुस्सा आ जाता और वहां से चला जाता है। सारा ने असल में पुलिस से बहुत गुहार लगाई, लेकिन किसी और जुर्म को छुपाने के लिए पुलिस ने किसी और को मार दिया, जो कि सारा को अच्छे से पता है। इसीलिए वो आज भी उस लड़ाई से लड़ रही है। अब अगले दिन हम उसको ग्रोसरी स्टोर में देखते हैं। आज वो सारे अपनी पसंद के सामानों को ले रही है क्योंकि उसके पास पैसे जो आ गए थे, और इस चीज़ को देखकर वहाँ काम कर रहा बंदा भी हैरान था। उसके बाद वो अपने बच्चों को लेकर मूवी दिखाने ले जाती है। अच्छा खाती है पीती है। अब जब घर आने पर वो वॉशरूम में जाती है तो बेन न जाने कैसे उसी बोर्ड के पास चला जाता है जहाँ पर टीटू ने उन पैकेट्स को छुपाया था। जब इस बारे में सारा को पता चलता है तो वो फौरन बाहर आती है, लेकिन तब तक कुछ पैकेट्स तो बेन ने खा लिया था। वो उसे तुरंत ही उल्टी करवाती है और सही से नहलाती है, जिसके बाद बेन सो जाता है। अब वो सारे पैकेट फट चुके थे, इसीलिए जब रात में टीटो आएगा तो वो उसे क्या जवाब देगी, इसी सोच में वो बैठी रहती है। और फिर देखते ही देखते रात हो जाती है और समय अनुसार टीटो वहाँ आ जाता है। पर वो आज गेट नहीं खोलती, लेकिन वो विंडो को तोड़कर अंदर आ जाता है और आते ही अपने पैकेट्स के बारे में पूछने लगता है। लेकिन सारा कुछ बोलती नहीं, जिससे उसे पता चल जाता है कि असल में कुछ तो गड़बड़ है। वो फौरन उस बोर्ड के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ पर सारे पैकेट फटे पड़े हैं। फिर क्या था, वो उसे मानना शुरू कर देता है। सारा उसे अपनी जान की भीख मांगती है और कहती है कि वो जो कुछ कहेगा वो सब करने को तैयार है, लेकिन उसे बच्चों को कुछ मत करना। इसीलिए टीटो उसे बेडरूम में लेकर जाता है, लेकिन वहाँ सारा उसे मना करती है, पर वो फिर भी नहीं रुकता। इसीलिए वो एक चीज़ से उस पर वार करती है, पर वो अभी नहीं रुक रहा था। इसीलिए वो चाकू उसके पेट में घुसा देती है, जिससे कि वो वहीं ऑन द स्पॉट ही मारा जाता है। अब जो वो नहीं चाहती थी वही हो गया। वो बहुत पछताती है कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। अब वो फौरन ही अपने बच्चों के पास जाती है और उन्हें रूम में रहने को बोलती है। इतने में उसके गेट पर पुलिस आ जाती है, क्योंकि उनके पड़ोसी ने कंप्लेन करी थी। उसके घर से तोड़ फोड़ की आवाज़ आ रही है। पुलिस उसके किचन में जाती है जहाँ पर चीज़ें टूटी हुई थी, जिससे वो समझ जाती है कि ज़रूर उसे कोई मार रहा था। लेकिन सारा इस बात से इनकार करती है और उन्हें वहाँ से जाने को कहती है। वो ऑफिसर भी हैरान था, लेकिन किसी से ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता, इसीलिए वो चले जाते। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद वो टीटो की लाश को एक कपड़े में बांधकर बेड के नीचे डाल देती है और फिर अगले दिन अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के पास जाती है, जहाँ वो उनसे कहती है कि आज उसकी नाइट ड्यूटी है, इसीलिए वो बच्चों को यहीं पर छोड़ कर जा रही है। लेकिन आज तो बेन को डॉक्टर के पास जाना है। और जब इस बारे में उसकी माँ उससे कहती है तो वो कोई जवाब नहीं देती। जो चीज़ उसकी माँ को पसंद नहीं आती वो उसके सामने ही कह देती है कि तुमने एक इंसान के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, एक डीलर से शादी करके। अगर तुम चाहती तो तुम एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर अपना करियर बना सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने गलत रास्ता चुन लिया। अब सारा कुछ जवाब नहीं देती, वो वैसे ही परेशान है और वहाँ से सीधा ग्रोसरी स्टोर में जाती है, जहाँ पर वो कुछ हार्डवेयर के सामान ले लेती है, जैसे कि आरी हो गई, एक्स हो गया। उसको ये सब लेते हुए देखकर वहाँ काम कर रही लेडी बोलती है कि तुम्हें अपने पति को मारने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे घर से बाहर निकाल दो। अब ये सुनकर सारा स्माइल करती है और घर वापस आ जाती है। वहीं दूसरी ओर हम कैंग को देखते हैं, जो कि टीटो के दोस्तों के पास पहुंच गया था। अपने लोगों को देखकर वो उनसे बार बार पूछता है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि आखिर वो कहाँ है, जिंदा भी है या फिर नहीं। जब ये बात कैंग को सुनाई देती है तो वो बिना सोचे समझे उन दोनों को मौत के घाट उतार देता है। सोचिए क्या होगा जिस दिन अगर उसके हाथ सारा और उसका परिवार लग गया, उसकी सारी सच्चाई पता चल गई, तो उससे भयानक मंजर कोई नहीं होगा। फिलहाल तो यहाँ हम सारा को देखते हैं जो टीटो की लाश को फिर से बाहर निकालती है, क्योंकि आज वो उसे काट कर अलग करने वाली है। लेकिन इसके लिए उसे हिम्मत चाहिए, क्योंकि कोई आम बंदा ये तो नहीं कर सकता। और फिर सारा को अपने बच्चों का ख्याल आता है, जिसके बाद वो एक एक करके सभी पार्ट्स को अलग कर देती है। उसके बाद हमें ये सीन देखने को मिलता है जो कहानी की शुरुआत में देखा था। वो खुद को सही से साफ करती और फिर उन पार्ट्स को जिसको उसने अलग अलग बैग में रखा था उसे बाहर डस्टबिन में फेंक आती है। अगले दिन वो बेन को लेकर डॉक्टर के पास जाती है, क्योंकि उसका बेटा कुछ भी बोलता नहीं है। हालांकि वो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब से उसने अपने डैड की मौत को करीब से देखा है वो ऐसा हो गया। यही बात डॉक्टर भी उसे बताते हैं और कहते हैं कि उसकी ब्रेन में कुछ इंटेंस मेमोरी अटक गई है। जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी तब तक वो ठीक नहीं हो पाएगा। अब सारा को समझ आ जाता है, इसीलिए वो उसे लेकर वहां से बाहर आ जाती है। यहाँ हम एक और चीज़ को नोटिस करते हैं कि सारा की छोटी बेटी एली किसी भी वर्ड को अलग पकड़ लेती है और उसे बार बार रिपीट करना शुरू कर देती है। और आज उसने टीटो नाम को पकड़ा हुआ है, जिस चीज़ के लिए सारा उसे डांटती भी है, लेकिन वो छोटी बच्ची को कहाँ इतनी समझती। वो बार बार उसी टीटो वर्ड को दोहराती रहती है।
इसी दौरान हम वहाँ पर गैंग के लोगों को कार में बैठा हुआ देखते हैं। उन्हें कहीं से पता चला है कि आखिरी बार टीटो यहीं देखा गया था, इसीलिए वो वहीं खड़े रहते हैं। वहीं से सारा भी गुजरती है, जिसकी बेटी के मुंह से वो उस नाम को सुनकर एक बंदे को उस पर शक होता है, इसीलिए वो अपने लोगों को उस पर नज़र रखने को कहता है। फिर क्या था, वो उसके घर के सामने ही अपनी कार लगा देते हैं और नज़र रखना शुरू कर देते हैं। जब सारा घर पहुंचती है तो वहाँ उसे मिलने के लिए एक सोशल वर्कर आती है, जिसे खबर मिली है कि कल की रात सारा के साथ कुछ हुआ है। उस लेडी को ये भी लगता है कि सारा अपने बच्चों को पालने के लिए सक्षम नहीं है। उसकी बातें सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो सच कह देती है कि कल की रात मेरे घर एक आदमी घुस आया था जो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। मैंने उस पर चाकू से वार किया तो वो भाग गया और इसी दौरान हमारे बीच हाथापाई भी हुई थी। जब वो लेडी चली जाती है तो सारा नोटिस करती है कि कुछ लोग उसके घर के बाहर बहुत देर से खड़े हुए। वो समझ जाती है कि ज़रूर उसी गैंग के लोग होंगे जिनका सामान टीटो ने चुराया था। वो फ़ौरन घर जाती है और अपने दोनों बच्चों को लेकर पीछे वाले रास्ते से भागना शुरू कर देती है, लेकिन वो पकड़ी जाती है, जिसके बाद उससे पहला सवाल यही होता है कि वो टीटो के बारे में क्या जानती है। इतने में वहाँ पर कैंग भी आ जाता है, जिसे देखकर बेन थोड़ा सा सहम जाता है। वो घबराना शुरू कर देता है और रोड की तरफ भागने लगता है। ज़रूर कैंग के साथ उसका कोई अतीत है। तभी उसके सामने गार्बेज ट्रक आकर रुकती है। वो तो अच्छा है कि उन्होंने ब्रेक मार ली, वरना वो मारा जाता। पर इसमें उसकी माँ की जान भी बच जाती है, क्योंकि उन वर्कर्स ने उन लोगों से सारा को बचा लिया था। पर अपने बेटे को ऐसे घबराया हुआ देखकर सारा फिर पूछती है कि क्या ये वही आदमी जिसने तुम्हारे डैडी को मारा था? तो बेन हाँ में जवाब देता। अब सारा को उसका जवाब मिल गया था और ये भी समझ आ गया था कि अब उसे क्या करना है। इसीलिए वहाँ से सीधा अपनी मॉम के घर आती है और वहाँ कैंग को यकीन हो जाता है कि ज़रूर सारा का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है टीटो के साथ। उधर सारा फिर से अपनी माँ के पास पहुँचती है और उनसे माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसने कल उनसे सही से बात नहीं की। पर यहाँ उसकी माँ भी उसे माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसे हमेशा से यही लगता है कि उसके हस्बैंड और उसके बीच ज़्यादा प्यार है, जो चीज़ उसे हमेशा खुद के लिए खलती है, क्योंकि उसके हस्बैंड ने कभी उसे उतना प्यार नहीं दिया। सभी सोने के लिए चले जाते हैं कि इतने में गैंग का मेंबर उनके घर पर आ जाता है, जिसको देखकर वो उससे कहती है कि मुझे यहाँ पर कोई भी तमाशा नहीं चाहिए, मैं टीटो को 1 घंटे में तुम्हारे पास लेकर आ जाऊँगी। फिर क्या था, वो ऊपर जाकर रेडी होती है और पहुंच जाती है एक क्लब में, जहां पर कैंग उसे कैमरा में देखकर अंदर आने की परमिशन देता है। कुछ गार्ड उसे कैंग के पास लेकर आते हैं और गेट को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद कैंग पूछता है कि टीटो कहाँ पर है, तो यहाँ वो अपने साथ लाए हुए बैग से टीटो का कटा हुआ सर ही बाहर निकालती है, जिसको देखकर वहाँ सभी लोग हंसने लगते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि वो इतनी खतरनाक भी हो सकती। पर सारा को तो एक ही सवाल का जवाब चाहिए था, क्या उसके हस्बैंड को उसने ही मारा है उस दिन ग्राउंड में? और ये सुनते ही कैंग की हंसी गायब हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि ज़रूर वो उससे बदला लेने के लिए आई है और इसीलिए वो एक बंदे को आगे भेजकर उसे मारने को कहता है। लेकिन सारा के सर पे जुनून सवार था, वो अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देती है, जिसमें उसे वहाँ खड़े सारे बंदे मारे जाते हैं। पर कैंग बच जाता है। वो डेस्क के पीछे छुप गया था। सारा उसके करीब जाती है और उसके सर पर बंदूक तान कर पूछती है कि आखिर उसने ये क्यों किया। तो यहाँ वो सच्चाई बताते हुए कहता है कि एक दिन जब वो एक बंदे से पैसे लेने के लिए गया था, तो वहाँ वो इंसान पैसे नहीं दे रहा था। अगर तुम्हारा हस्बैंड मेरे काम में टांग नहीं आ रहा था तो आज वो जिंदा होता, लेकिन वहाँ उसकी जान बचाने के लिए वो आ गया और मुझे मजबूरन उन दोनों को मारना पड़ा। ये बताते बताते वो अपनी बंदूक को उठाने ही वाला होता है कि इतने में सारा उससे भी शूट कर देती है और उस गैंग की पूरी कहानी ख़त्म कर देती है। इधर पुलिस को डस्टबिन में कुछ बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, जिसे उन्हें लगता है कि शायद ये 2 गैंग के बीच में लड़ाई हुई होगी, इसीलिए कोई इस पर शक नहीं करता। अगले सीन में हम सारा को देखते हैं, जो पहले से अब काफ़ी बेहतर हालत में। उसने खुद का ख्याल रखना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस चीज़ का वो सालों से इंतज़ार करी थी उसने वो कर दिया आखिरकार। तभी वहाँ पर एक स्टोर के एम्प्लॉय आता है। वो उसे थोड़ी बदतमीज़ी करने लगता है और ये पहली बार नहीं था, वो पहले भी ऐसा कर चुका है। लेकिन सारा पहले कुछ नहीं बोलती थी, पर आज वो उसे जवाब देती है और कहती है कि अगर तुमने मुझे फिर से तंग किया तो मैं तुम्हारे मैनेजर से शिकायत करूंगी कि तुम मुझे अपना प्राइवेट पार्ट दिखाते रहते हो, वो भी मेरे बच्चों के सामने। वो हंसते हुए कहता है कि वो यकीन ही नहीं करेगा। तभी हम एली को सुनते हुए देखते हैं, जो बार बार प्राइवेट पार्ट नाम का वर्ड दोहरा रही थी, जिससे वो बंदा डर जाता है और सारा स्माइल करती है। यहाँ पर यह साबित हो जाता है कि इंसान अगर चाहे तो खुद की कमजोरी को वो ताकत बना सकता है। सारा की माँ हमेशा चाहती थी वो एक स्ट्रांग वुमेन बने, और आज उसने वो बनकर दिखा भी दिया। उसने अपने कैरेक्टर को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। कहानी की शुरुआत में हमने डरा हुआ एक सारा देखा था, लाचार एक सारा देखी थी, लेकिन अब जो सारा देख रहे हैं वो किसी से डरती नहीं है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।